निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुश्च रुद्रस्त्वमेवं सिद्धश्रमो त्वं गुरुत्वं प्रणम्यं सिद्धश्रमो त्वं गुरुत्वं प्रणम्यं ॐ महालक्ष्मै नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे ॐ महालक्ष्मै नमः। महालक्ष्मी सत्संग साधना शिविर बिशुनपुरा गोरखपुर में मैं ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी आइए एक बार फिर चलते हैं उस भगवान की ओर। मनुष्य जीवन आपको बड़ा ही सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। सौभाग्य ये है कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें ईश्वर ने ऐसी चेतना दी है कि वो अपने जीवन को समझ सकता है और अपनी चेतना को विस्तार देते हुए उस भगवान की ओर बढ़ते हुए अपने जीवन को धन्य कर सकता है, अपने जीवन को संपूर्ण कर सकता है। हर मनुष्य अपने शरीर की आवश्यकता को समझता है और शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। पर मनुष्य ये भूल जाता है कि जिस शरीर के पोषण के लिए सुबह शाम आप प्रयास कर रहे हैं, उस शरीर में जो विराजता है, जो आपका प्राण है, जिसकी ऊर्जा के माध्यम से आप संचालित होते हैं, वो भगवान है और भगवान के ही माध्यम से आपका ये प्राण, आपका ये श्वास चल रहा है। उसी के माध्यम से आप संचालित हो रहे हैं। इसलिए हम मनुष्यों का ये कर्तव्य है कि हम भगवान की आराधना करें, हम भगवान की पूजा करें, हम भगवान के बारे में विचार करें और हम भगवान के बारे में सद्गुरु के माध्यम से सुने। कहते हैं कि सुनने से धीरे धीरे जब आप भगवान के बारे में सुनते हैं तो सुनने मात्र से आपके जीवन का उद्धार होता है। अगर आपको समझ नहीं भी हो, भगवान की समझ सबको नहीं हो सकती है और इसीलिए कहा गया है कि सद्गुरु के चरण शरण में जाइए। गुरु को क्या बताया गया? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हमारा और आपका पहला दिन है शिविर का, इसलिए गुरु के बारे में परिचर्चा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस पूरे संसार सागर में किसी भी देवी देवता के बारे में आपको कोई बता सकता है। उस ऊर्जा शक्ति का आपको सानिध्य मिले, उस ऊर्जा शक्ति का जो कुछ भी, जैसे महालक्ष्मी की आप उपासना धन के लिए करते हैं,
कि देवी से धन मिले और हमारे जीवन का पोषण हो। और महालक्ष्मी इसीलिए हैं भी, इसीलिए हमने महालक्ष्मी महायज्ञ रखा है आपके बीच में। लेकिन इस बात को भी समझना बड़ा जरूरी है कि बिना गुरु के आप किसी भी देवी देवता का सानिध्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कारण क्या है? देवी देवता तो उपलब्ध हैं आपके ही अंदर। इसीलिए कबीरदास ने कहा, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो कहीं दूर नहीं है, ना किसी मंदिर में है, ना किसी मस्जिद में है, ना गुरुद्वारे में है, और ना आपसे दूर। कहाँ है? आपके पास में। कौन दिखाएगा आप में? सदगुरु। सदगुरु ही मनुष्य को ऐसी आंख दे सकता है कि ये देवी देवता जिनकी आप उपासना आराधना करते हैं और जिनके माध्यम से आपके जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण भी होती हैं, महालक्ष्मी सहायक है आपके पोषण में। कहते हैं अगर महालक्ष्मी रूठ जाए, आपको भोजन नसीब नहीं होगा, वस्त्र नसीब नहीं होगा। आप जो कुछ भी संसार में करते हैं, पूजा पाठ की सामग्रियां इकट्ठा करते हैं, वो भी महालक्ष्मी के माध्यम से। आप अपने शरीर का पोषण करते हैं, वो भी माता की कृपा होती। कहते हैं ना, माँ का जो स्वभाव होता है, माँ का क्या स्वभाव है? बच्चों का पोषण करना। माताएं अपने बच्चों का पोषण बड़े प्यार से करती हैं। ऐसे ही हमारी माता लक्ष्मी है जो आपके जीवन का पोषण करती हैं, धन धान्य संपदा दे करके आपका पोषण करती हैं। लेकिन आप जब मार्ग नहीं, जैसे माँ बच्चों को प्रेम करती है तो माँ को भी तो प्रेम चाहिए होता है, माता हो या पिता हो। आपको जैसे वो प्रेम देते हैं, आपको जैसे वो पोषण देते हैं, आपका जैसे वो ख्याल रखते हैं, वैसे ही माता पिता को भी आपसे पोषण चाहिए होता है। और सबसे बड़ी आवश्यकता मनुष्य जीवन की क्या है? प्रेम है। जिस घर में कला होगा, कहाँ महालक्ष्मी विराजमान नहीं रहती हैं, अगर होती भी हैं तो कहाँ से रूठ के चली जाती हैं। जिस घर में कलह रहेगा आपस में, उस घर में महालक्ष्मी विराजमान नहीं रहेंगी। तो इसलिए हम लोगों को इस बात पे विचार करना चाहिए कि क्या घर में कैसा वातावरण बना करके रखें। वैसे भी आप जानते हैं कि घर में जब अशांति आती है तो वहां मनुष्य भी रहना पसंद नहीं करता है। देखे होंगे जब घर में झगड़े होते हैं, बड़ी व्याकुलता की स्थिति हो जाती है। ऐसा लगता है घर छोड़ के कहाँ चले जाओ। अक्सर लोगों की ये समस्याएं आती हैं कि घर में कलह है, बहू कभी कलह करती है तो कभी सास कलह करती है, कभी भाई आपस में झगड़ बैठते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए हम अपने जीवन के आनंद को खो देते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मनुष्य की आवश्यकताएं, जिसके लिए वो सुबह शाम आपस में लड़े जा रहा है और लड़ करके जीवन आनंद को खो रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को इस बारे में विचार करने की बड़ी आवश्यकता है। महालक्ष्मी को यदि चाहते हैं तो आपको इसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जहाँ मनुष्य रहना न चाहे वहाँ देवता कैसे विराजमान हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन धान्य की पूर्णता हो, महालक्ष्मी विराजमान रहे, और आप लक्ष्मी का आप एक रूप जानते हैं, धन लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी के नाना रूप हैं। वो धन लक्ष्मी के रूप में है, वैभव लक्ष्मी के रूप में है, शुभ लक्ष्मी के रूप में है, गज लक्ष्मी के रूप में है, ऐश्वर्य लक्ष्मी के रूप में है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़े, आपको लोग प्रेम दें, आपको लोग भाव दें, ये भी लक्ष्मी का एक स्वरूप है। ऐश्वर्य लक्ष्मी आपको ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। ऐसे इनके बड़े ही रूप हैं और हर रूपों में आपका वो पोषण करती हैं। लेकिन रहती कहाँ है? जिस घर में शुद्धता हो। आप सिर्फ जो घर बनाते हैं ईंटे पत्थरों के, सिर्फ उन्हें घर मत समझिएगा, वो तो घर है ही। वहां भी साफ सुथरा रखिए, स्वच्छ रखिए, सुंदर सजा करके रखिए, कूड़े की तरह घर मत रखिए।
बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें रहती हैं, आप घर में प्रवेश कर जाइए तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ बैठने योग्य है, कहीं स्थान ही नहीं दिखेगा। जिस घर में आप जाएंगे ऐसा लगेगा बड़ा ही सामान भरा हुआ है, जो उपयोग की भी नहीं है, जो उपयोग की नहीं। कचरे को क्या करते हैं, घर सुबह उठती हैं आप लोग, झाड़ू लगाती हैं, कचरा उठा के बाहर फेंक देती हैं। तो घर में जो कुछ भी ठीक नहीं है, जो आपके उपयोगी नहीं है, ऐसे सामान को मत रखिए, नहीं तो आपका घर क्या हो जाता है, कूड़े का ढेर हो जाता है। ऐसे घर में क्या महालक्ष्मी आएंगी, कभी नहीं आएंगी। इसलिए घर को साफ सुथरा रखना है। ये एक बाहर का घर है जिसको आपने बनाया है, उसे तो स्वच्छ रखना ही है। आज से मन में सोचिएगा, घर का कोना कोना साफ करिएगा। ये हर रोज सोचिए कि एक दिन बस दिवाली को पूजा करेंगे तो महालक्ष्मी अवतरित हो जाएंगी, ऐसा मात्र नहीं हो सकता। ऐसा करने से साल भर रोज करिए, हर रोज करिए। जैसे आप स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, वैसे ही घर का कोना कोना शुद्ध करिए। घर के कोने के साथ साथ मन का कोना भी शुद्ध करिए, क्योंकि परमात्मा आपके इसी शरीर में विराजता है, इसी शरीर में वो रहता है। और जब आप मन से शुद्ध नहीं होंगे, जब मन से प्रेम में नहीं होंगे, जब मन से भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो आपके बीच में कैसे आएंगे। हर मनुष्य को प्रेम चाहिए होता है, तो फिर देवी देवताओं को भी तो पूजा पाठ आराधना भक्ति उपासना आपसे चाहिए होता है। और अगर आप नहीं देते हैं तो आपसे कैसे प्रसन्न होंगे, आपसे और कुछ तो मांगते। वैसे भी मनुष्य क्या दे सकता है, देवताओं को हम कुछ दे सकते हैं, हम किसी को कुछ देने योग्य नहीं हैं। और अगर हम कुछ देने योग्य हैं तो हमारे पास क्या संपदा है, हम क्या दे सकते हैं। अगर दाता हैं, आप सोचते हैं तो आप देने योग्य हैं, तो प्रेम दीजिए, दान कीजिए, त्याग कीजिए। जैसे भाई भाई जमीन के टुकड़े के लिए आपस में मर जाते हैं, क्या अर्थ रहता है उसका, जमीन यहीं रह जाती है। ये धरती जो ईश्वर ने बनाया है वो मनुष्य के उपयोग के लिए बनाया, युद्ध के लिए नहीं। मनुष्य के उपयोग के लिए धरती बनाया, मनुष्य के उपयोग के लिए नदियों को बनाया, मनुष्य के उपयोग के लिए ही चांद सूरज को भी बनाया। अब देखिए जरा, थोड़े समय से सूर्य भगवान निकलना बंद कर दिए हैं, मनुष्य कितना तकलीफ में आ गया है। भगवान निकलिए, दर्शन दीजिए, कहाँ हैं आप। ये मनुष्य की स्थिति ऐसी है। गुरु को समझना, जब समझेंगे सिर्फ तभी उसका लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। गुरु मतलब जीवन का प्रकाश। गुरु मतलब जैसे ऐसा समझ लीजिए कि अभी लाइट कट गई थी, कुछ समय के लिए हमारा जीवन रुक गया था। ऐसे ही गुरु आपकी जिंदगी में प्रकाश की तरह है। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया। ब्रह्मा मतलब जो आपको जन्म देते हैं, आपके शरीर का जो निर्माण करते हैं, उनको ब्रह्मा कहा गया। और एक ब्रह्मा जी को आप नहीं देख सकते, क्योंकि मनुष्य की इतनी पहुंच नहीं, देख सकता है अगर उसकी साधना बढ़ जाए, उसकी उपासना बढ़ जाए, उसमें ऐसी तपस्या बढ़ जाए और एक मार प्राणाधान आप कर लें कि मुझे उसको देखना है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन मनुष्य चूंकि सिर्फ बाहर बाहर की ही सोचता है, वो सुबह से शाम तक सिर्फ बाहर की बात सोचता है, बाहर में ही वो जीवन जीता है। वो अंतर जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में कभी विचार ही नहीं करता है, इसलिए उसकी पहुंच से बहुत दूर है। तो कैसे देख सकते हो? गुरु ब्रह्मा, गुरु को ब्रह्मा के रूप में देख करके यदि आप उपासना करते हैं तो आपकी उपासना ब्रह्मा जी को मिलती है और वो आपके जीवन का निर्माण करते चले जाते हैं। गुरु विष्णु
विष्णु, भगवान विष्णु क्या करते हैं, जहां पे नारायण रहते हैं वहीं लक्ष्मी रहती हैं। नारायण की उपासना आप लोग नहीं करते हैं, आप सिर्फ लक्ष्मी की उपासना करते हैं। और जब सिर्फ लक्ष्मी की उपासना करेंगे तो अकेले थोड़े ना आएंगे। भगवान विष्णु से विवाह किया है उन्होंने। आप चित्रों में देखते होंगे कि लक्ष्मी बैठ करके नारायण का पैर दबाती रहती हैं। तो जब वो खुद नारायण के चरणों में बैठी हुई हैं, तो आप उन्हें सिर्फ उनकी अकेले आराधना करेंगे तो कैसे आएंगी। इसलिए अपने जीवन का यदि उद्धार करना है तो भगवान की उपासना करिए, भगवान विष्णु की उपासना करिए, उनका ध्यान करिए, उनकी आराधना करिए। क्योंकि जब भगवान जहां पे रहें, कहते हैं नारायण हृदय में यदि वास करेंगे, मतलब आप अगर भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान कैसे वास करेंगे अब ये भी जानिएगा। जहां पे भक्ति होगी वहां पे भगवान होंगे। बिना भक्ति के भगवान निवास करते ही नहीं आपके हृदय में। और अगर भक्ति आपके हृदय में है, आप प्रेम करते हैं ईश्वर को, तो फिर नारायण वहां पे वास करते हैं। और जहां नारायण वास करते हैं वहीं पे लक्ष्मी भी निवास करती हैं। फिर आपके जीवन की समस्याएं समाप्त, आपके जीवन से दरिद्रता समाप्त, आपके जीवन की हर तरह की जो तकलीफ है वो फिर खत्म हो जाती है। और इसलिए कहा गया है, हमारे साधु संत कहते हैं कि सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग में जाके हम क्या कार्य करते हैं, सत्संग में जाकर के ईश्वर के बारे में हम सुनते हैं। जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारे हृदय में भक्ति होती है। और जब भक्ति अवतरित होती है तो वहां पे भगवान वास करते हैं। फिर जीवन में आनंद ही आनंद होता चला जाता है। इसलिए मनुष्य को कहा गया है कि भगवान के बारे, धर्म शास्त्रों को पढ़िए, सद्गुरुओं को सुनिए, सद प्रवृत्ति को धारण करिए। आज का मनुष्य कैसा है, सद प्रवृत्ति से दूर। सद क्या है, सत्य बोलना, सत्य बोलने की आदत डालिए। सत्य बोलने, कोई बोलना चाहता है क्या आज के समय में? कोई दूर दूर तक भी सत्य से लोगों का नाता। एक तो सत्य सच्चिदानंद को कहा गया, सत्य ईश्वर को कहा गया, वही एकमात्र सत्य है। और बाकी जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जिसके पीछे सुबह शाम भाग रहे हैं, बेटा एक दिन छूटेगा, बेटी एक दिन छूटेगी, घर भी एक दिन छूटे। जिस दिन मरेंगे घर छूट जाएगा। जिस जिस चीज के बारे में आप बड़ा गहनतम चिंतन करते हैं और जिस चीज को लेकर के आप हमेशा चिंता में रहते हैं, वो आपसे छूट जाने वाला है। जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो सनातन है, जो कभी नहीं छूटने वाला है, वो मात्र ईश्वर है। और उसके बारे में आप कभी चिंतन नहीं करते हैं। तो एक सत्य की परिभाषा ये है। और दूसरा सत्य भाषण। मनुष्य को कोशिश कर, कितने रिश्ते तो इसलिए बिगड़ते जा रहे हैं कि हम सिर्फ असत्य भाषते हैं। सुबह शाम की एक मनुष्य की को कहा गया, धर्म शास्त्र कहते हैं। आप धर्म शास्त्र नहीं पढ़ते हैं ना, इसलिए मैं पढ़ती हूं तो मैं आपको बता रही हूँ। धर्म शास्त्रों में कहा गया है सत्य का ही भाषण करिए, सच बोलने की कोशिश करिए। और मनुष्य का स्वभाव कैसा होता जा रहा है, एकदम विपरीत ध्रुव है। हमेशा हम कोशिश ये करते हैं असत्य ही भाषण करेंगे, मतलब असत्य ही बोलेंगे। जब आप झूठ बोलते हैं तो आप झूठ को ही धारण करते हैं और फिर आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही बनता चला जाता है। एक झूठे व्यक्ति पे इस संसार सागर में कोई भरोसा नहीं करता है और मनुष्य तो भरोसा आप पे करता नहीं है, फिर भगवान की कृपा आप पे कहां से बरस जाएगी। इसलिए आपके अंदर सुधार करने की बड़ी आवश्यकता है। घर से निकला हुआ कचरा ही सिर्फ कचरा नहीं होता है, मन के विकार, मनुष्य जीवन के जो विकार हैं, जो आपकी विकृतियां हैं, अतिशय क्रोध,
अतिशय काम, अतिशय झूठ, अतिशय प्रपंच। हम प्रेम प्रेम प्रेम, साधु संत कहते हैं प्रेम करो प्रेम करो, मनुष्यों से भी प्रेम करो, भगवान से भी प्रेम करो। और मनुष्य क्या करता है? सुबह शाम बैठ करके दरवाजे पे से प्रपंच करता है। समर्थन तो कीजिए, करते हैं कि नहीं? हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं? सुबह शाम चौपाल लगाएंगी और अपने घर के बारे में कम बातें करेंगी, पड़ोस के बारे में ज्यादा सुनेंगी। भाई लोग भी यही करते हैं। कहां पे क्या क्या हो रहा है ये ज्यादा जानकारी हम रखते हैं। अपने अंतर मन में क्या चल रहा है इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। कितने अंधे हो गए हम, खुद का रास्ता तो कुछ क्लियर ही नहीं है, खुद का रास्ता कुछ पता ही नहीं जीवन का। कहां जाना है, क्या करना है, किस उद्देश्य से जन्म लिया था हमने? क्या मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि पड़ोसियों के बारे में जानना, दूसरों के बारे में बुराई करना, दूसरों के बारे में खबर रखना और दूसरों के बारे में खबर लेकर के फैलाना? क्या मनुष्य जीवन इसलिए प्राप्त हुआ? क्या यही आपके मनुष्य जीवन का उद्देश्य है? नहीं, भगवान की भक्ति के लिए हमारा जन्म हुआ है। और भक्ति करते करते मीरा की तरह भक्ति करो। मीरा ने अपने जीवन में एक कार्य किया, सिर्फ कृष्ण की भक्ति किया और भक्ति की शक्ति के कारण ये पूरा संसार मीरा को जानता है। हर मनुष्य की एक इच्छा, समाज में हमें बड़ा सम्मान मिले, बड़ी प्रतिष्ठा मिले, लोग हमें जाने, ये मनुष्य जीवन की इच्छा। लेकिन इच्छा तो है, पर कार्य जो है, जीवन जीने का जो तरीका है वो इसके एकदम विपरीत ध्रुव पे है। इसलिए आप पूरी जिंदगी आप सिर्फ विचार करते हैं, लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है। आइए, भले कितनी भी आपकी उम्र हो गई हो तो क्या हुआ? कहते हैं ना कि जो आप संचय कर, जैसे आप बैंक में पैसे रखते हैं तो रखा रहता है, जब चाहते हैं निकाल लेते हैं। मनुष्य जीवन के कर्म भाव विचार भी कुछ ऐसे ही है। अच्छे कर्म करेंगे तो सिर्फ इस जन्म में ही आपको उसका परिणाम नहीं मिलने वाला है, अगले जन्म में भी। कहते हैं कि शरीर छूटता है, आत्मा कभी नहीं मरती। और कर्म के रूप में अच्छे भाव या बुरे भाव, भाव और विचार के रूप में, आपके संस्कार के रूप में जो कुछ भी आपके जीवन के साथ जुड़ता है वो इस जन्म में भी आपके कार्य आता है। और जब शरीर छूट जाता है, जब आप अगला जन्म लेते हैं, उसमें भी फिर आपके साथ आपका व्यवहार, आपका भाव, आपका विचार और आपका कर्म जुड़ा रहता है। कभी कभी पूर्व जन्मों की कहानियां सुने होंगे कि पूर्व जन्म में उन्होंने ऐसा ऐसा किया। बहुत कहानियां ऐसे संसार में घटित होती रहती हैं। इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सारा ऐसा आपको मिल जाएगा कि उस जन्म में उन्होंने ऐसा किया था, उसका परिणाम इस जन्म में भोगा। आपको मैं बस याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि आप अपने इस जीवन का उपयोग कर सके, इसलिए मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आप भी अपने जीवन के बारे में विचार करिए। कर्म जो भी आपके माध्यम से हो वो अच्छे कर्म हो। जैसे जीविकोपार्जन के लिए हर मनुष्य कोशिश करता है, रोटी चाहिए, जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करना है तो क्यों ना अच्छे अच्छे कार्य करके करें। जैसे किसी के साथ छल करेंगे, किसी को तकलीफ दे करके अगर आप पैसे कमाते हैं तो आपको क्या लगता है, आप उस पैसे से सुखी रहेंगे? क्या लगता है? नहीं रहेंगे।
फिर जब ये सच्चाई जानते हैं तो किसी को तकलीफ दे करके क्यों धन कमाना। अब जैसे एक बकरा काटने वाला, देखो उसको जरा, बैठे बैठे वो काटता रहता है। मनुष्य इतना ज्यादा न्यून हो सकता है कि वो पशुओं को काटता है। आपके बीच में, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे बैठे भी होंगे लोग जो बकरा काटते होंगे, मुर्गा काटते होंगे, मछली काटते होंगे, खा जाते होंगे। अरे भगवान ने इतना इतना खेत दिया आपको, इतना अनाज दिया, नाना प्रकार की चीजें आप उगाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। क्या मनुष्य का पेट इतना बढ़ गया कि उसका भरता ही नहीं कि जानवरों को काट काट के खाने लगा। पर ये मनुष्य जीवन की बुराई है कि वो तकलीफ किसी को देता है। ये बकरा जिसे आप काटते हो, आपको क्या लगता है उसे तकलीफ नहीं होती है? होती है, आप देख नहीं पाते हैं। जैसे आप अपने माता पिता के बच्चे हैं, भगवान का वो भी बच्चा है और आपको काटने के लिए उसने जन्म नहीं दिया ईश्वर ने, कि वो इसलिए जन्म दे दिया बकरे को कि मनुष्य रूपी राक्षस, ऐसे लोग को राक्षस ही कहा जाएगा ना, कि मनुष्य रूपी राक्षस जीवों को काट रहा है, हत्या कर रहा है और भक्षण कर रहा है। और भक्षण करके वो अपने आप में बड़ा गौरवान्वित होता है, अपने आप को सोचता है मैं बड़ा अच्छा कार्य कर रहा हूँ, महालक्ष्मी मेरे ऊपर कृपा करेंगी और धन धान्य से मेरा घर भर देंगी। आप किसी को, किसी जीव को इतना तकलीफ देते हैं, फिर अपने बारे में अच्छा विचार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपके बारे में भी विचार करने वाला कोई ऊपर बैठा हुआ है। कबीरदास कहते हैं बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, मतलब जो बकरी पत्ती खाती है उसकी तो तुम खाल निकाल लेते हो, और जो नर बकरी खात है ताके कौन हवाल। अब जो मनुष्य बकरी को खाता है उसका क्या हाल होने वाला है, इस पे आपको विचार करना चाहिए। अगर आप कहते हैं आजकल जमाना बदल चुका है, कैसा बदला? पहले जो ब्राह्मण होता था उसके चूल्हे पे कम से कम ऐसी चीजें तो नहीं पकती थी, लेकिन अब क्या हो गया? न ब्राह्मण ब्राह्मण रहा, कहने के लिए ब्राह्मण है, बातों से हम ब्राह्मण हैं, विचार से हम ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण कौन है? जो शुद्ध हो, जो विशुद्ध हो, जो ज्ञान को धारण करता हो, जो संसार को मार्ग देता हो, जो कर्म कांडों को भी जानता हो और भगवान के बारे में भक्ति भावना फैलाता हो संसार में, ये ब्राह्मण है। ब्रह्म ज्ञानी, ईश्वर को जानने वाला और ईश्वर को बताने वाला, ये परिभाषा थी ब्राह्मण की। ब्राह्मण अपना कर्म छोड़ चुका। अब क्षत्रिय, क्षत्रिय का अर्थ था धर्म की रक्षा करेंगे। बहुत सारे यहाँ हमारे भाई ब्राह्मण क्षत्रिय बैठे होंगे, बुरा मत मानिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि क्षत्रिय का अर्थ था कि धर्म की रक्षा करेंगे, यज्ञ हवन आदि कराएंगे, संकल्प लेता था। वही क्षत्रिय है। किसी भी जाति वर्ण में कोई जन्म लिया हो, लेकिन वो धर्म की रक्षा के लिए सोचता है और धर्म को धारण करते हुए इस संसार सागर को शिक्षा देता है धर्म की, और ऐसे धर्म कार्यों की कराने की कोशिश भी करता है, वही क्षत्रिय है। आप समर्थन अगर करते हैं आप इस हमारी बातों का, तो मैं चाहती हूं कि आप ताली बजा करके कम से कम मुझे उत्तर तो दीजिए, तब तो मैं समझूंगी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्षत्रिय का अर्थ जो होता है धर्म को धारण करना, और वैश्य का अर्थ होता है व्यापार करना। व्यापार लोग करते हैं ना, तो व्यापार करिए लेकिन जीवन का व्यापार मत करिए। व्यापार करिए पर अत्याचार मत करिए। व्यापार करिए लेकिन किसी को बर्बाद मत करिए। कम से कम मनुष्य हैं तो आप में इतनी चेतना तो होनी चाहिए, और मनुष्य हैं तो विचार करिए, व्यभिचार मत करिए। पर आज का मनुष्य सब करता रहता है,
वैसे भी अपना स्वभाव बदल चुका, सिर्फ व्यापार करना है, व्यापार करना हो, कैसे भी करना है। मांस का सेवन मत करिए, क्योंकि पशुओं को खाते 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 मनुष्य स्वयं पशु के समान होता चला गया। क्यों पशु के समान होगा? जब इतनी निर्दयता आप में आ जाएगी कि आप किसी को मार सकते हैं। क्यों इतना ज्यादा अत्याचार बढ़ने लगा समाज में? हम पशु काटते काटते मनुष्यों को भी काटने लगे। हम पशुओं को मारते मारते आदती हो गए और मनुष्यों को भी अब मारने लगे, और मारते मारते इतना आदती हो गए हैं कि अब संबंधों में भी एक दूसरे को मार रहे हैं। सिर्फ गला काटने से ही मारना नहीं है, अपनी बातों से भी मारते हैं हम लोग। सुबह शाम जब आप एक दूसरे को कोसते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, घर में कलह रखते हैं, तो आप एक दूसरे को मारते ही हैं। वो अच्छा जी, मैं तो कहती हूँ ऐसे जीवन से अच्छा कि आप ऐसे संबंधों का त्याग कर दें। आप कहेंगे हम अपने संबंधों में बड़ा प्रेम करते हैं। क्या प्रेम की ये परिभाषा है कि प्रेम तो करते हैं लेकिन प्राण लेने के लिए एक दूसरे पे आतुर रहते हैं? ऐसा प्रेम मत करिए। मनुष्य हैं तो आज से चिंतन करिए कि अपने को अच्छे भाव में लगाना है, अच्छे विचार में लगाना है। और जब आप महिलाएं या भाई लोग जब आप आपस में बैठते हैं ना, तो कुछ अच्छा चिंतन करिए, कुछ अच्छी परिचर्चा करिए, कुछ अच्छी बातें करिए, जिससे आपका मन भी अच्छा हो और दूसरों का मन भी अच्छा हो। कभी कभी क्या होता है, मिलते तो हैं हम, एक दूसरे से बैठते हैं, बात करते हैं अच्छे के लिए, लेकिन बैठ के इतनी बेकार की बातें कर जाते हैं कि मन अपना भी दूषित और दूसरों का भी दूषित कर देते हैं। तो कोशिश क्या हो, जब बैठे तो अच्छी बातें हो और उन अच्छी बातों में अपना भी मन आनंदित हो और सामने वाले का भी मन आनंदित हो। ऐसी कुछ बातें करिए। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी, मांस और मदिरा दोनों का त्याग करने का संकल्प लीजिए। आप पशु को मारेंगे, आपके भी विचार वैसे ही होते 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 आप स्वयं पशु के रूप में एक दिन हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मनुष्य हैं तो थोड़ा इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप इसका त्याग, हमने कहा ना त्याग करिए। तो क्या त्याग करना है? अपनी बुराइयों का त्याग। ये 3 दिवसीय आपके बीच में हम महालक्ष्मी महायज्ञ लेकर के आए हैं। इस यज्ञ में आपको भाग लेना है और कोशिश यही करना है कि अपनी बुराइयों का हवन करेंगे। जो कुछ भी जीवन की दरिद्रता है, आपके जीवन की जो कुछ भी समस्या है, आपके जीवन में जो कुछ भी दुख है, जो रोग है, जो शोक है, उस सब का इस अग्नि कुंड में हवन कर देना है। और भगवान से एक प्रार्थना करना है, एक उपासना करना है कि हे भगवान, मुझे सुंदर जीवन दो, सद विचारों से युक्त जीवन दो, सद प्रवृत्तियों से युक्त जीवन दो। और इसके लिए जब आप ऐसा संकल्प लेकर के हवन करेंगे, आज तो ये शिविर का पहला दिन है, लेकिन 3 दिन हम आपके बीच में रहेंगे। और जो लोग भी जहां जहां सुन रहे हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, इस क्षण को गंवाने मत देना, इसका जीवन में आप लाभ उठा लेना। और मन में संकल्प क्या लेना, मांस आज से नहीं खाएंगे और मदिरा का रसपान भी नहीं करेंगे। ईश्वर ने जल बनाया है, पानी इतना अच्छा है, पानी न मिले तो मर जाएंगे हम सब। तो भगवान ने आपको खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई हैं। फिर बुरी चीजों का, जो कुछ भी बुरा है हमारे शरीर के लिए या हमारे जीवन के लिए, मदिरा पान से क्या होता है, घर में कलह। और लक्ष्मी, जहां ये महालक्ष्मी महायज्ञ है, जिस लक्ष्मी को बुलाने के लिए आप इतना यत्न जतन करते हैं, उस लक्ष्मी को आप स्वयं ही नशे के माध्यम से बाहर फेंकाते हैं।